चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। वो सारी कहानी अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली। देखिए आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आपका? फील्ड ऑफ व्यू। और ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। ये जो भी अपन लोग फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ेंगे ये बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। पहले तो अपन लोग समझेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। तो देखना, अगर मैं बात करूं कि अपन ने जो कल बनाया था वो क्या बनाया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की क्या बनाई थी, इमेज बनाई थी। अच्छा, अगर आप लोग उस इमेज को देखना चाहते हो तो एक ऐसा स्पेस होता है जिसके अंदर बैठ जाता हूं मैं और उस जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज को क्या करता हूं, देखता हूं। तो वो जो स्पेस होता है जिसके अंदर बैठ के मैं इमेजेस देखता हूं वो स्पेस कहलाता है बेटा आपका फील्ड ऑफ व्यू। उसी के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि इसको अपन लोग फील करते हैं, क्या करते हैं बेटा अपन लोग फील करते हैं। तो ये आपका क्या है, कुछ इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका मिरर हो जाएगा। अब देखना, अगर मैं बोलता हूं यहां पे मैंने क्या रख रखा है बेटा आपका, यहां पे मैंने बेसिकली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख रखा है। क्या रख रखा है बेटा आपका, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज बताना, अगर ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मैंने बताया था कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करना होता है तो बेसिकली मैं यहाँ पे दो रे डालता हूँ, एक आपका नॉर्मल डालता हूँ, एक आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करता हुआ डालता हूँ। तो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे दो रे डालूंगा और वो रे कैसी होगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई। तो बेसिकली अपना ही देखना, ये आपकी सबसे ऊपर वाली एज इस मिरर की और ये सबसे आपकी नीचे वाली एज, तो इनको आप लोग क्या कीजिए, मिलाइए। कुछ इस तरीके से सीधी लाइन खींचिए, हाँ से इस तरीके से ऐसे ये मैंने खींचा और यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसे टकराएगी, फिर आपकी क्या करेगी बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करेगी। कुछ इसी तरीके से आपकी ये वाली जो आपकी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक और रे निकाली और ये आपकी यहाँ टकराएगी और ये वापस आपकी इस तरीके से ऐसे 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 पीछे चली जाएगी। तो बेटा ये गई कुछ इस तरीके से और वापस से आपकी रिफ्लेक्ट होगी इसी सेम मीडियम के अंदर, ये भी आपकी रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पे हो रहा है बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बेसिकली क्या होता है बेटा आपका, लो होता है। अच्छा, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे, और इसको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे, तो बेटा जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, आप लोगों को मिल जाती है ये जो आपकी इमेज बना रहा है, ये जो आपकी इमेज बना रहा है वो आपकी मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ये क्या मिल जाएगी बेटा, आपकी इमेज। तो ये आ जाएगी बेटा आपका पॉइंट इमेज। यहाँ पे वो सारी बातें सेम रहती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहती है बेटा आपकी, सेम रहती है। आप लोग यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल लाइन भी खींच देता हूँ जो आपकी कुछ इस तरह नॉर्मल रे होती है, और ये जो आपकी नॉर्मल रे ये कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टकराएगी, वापस से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको भी आप लोग मिला दीजिए, कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अच्छा, अब देखना, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है तो बेटा ये वाला जो आपका क्या है बेटा, आपका पॉइंट इमेज है। क्या है बेटा, आपका पॉइंट इमेज है। इस पॉइंट इमेज को अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये आपकी रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई है, जो आपकी रे रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो यहां पे इस एरिया में आप लोग कहीं पे भी बैठ जाइए, यहां पे आपको क्या दिख जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आपको फुल आपकी जो इमेज थी वो दिख जाएगी। मैं यहाँ बैठता हूं तो मेरे को दिख जाएगी, अगर मैं यहाँ बैठता हूं तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगी, अगर मैं यहाँ बैठता हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख जाएगी बेटा, आपकी इमेज दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठता हूं तो मेरे को यहाँ पे किसी भी तरीके की आपकी जो इमेज है वो नहीं दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की। ऑल्दो आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ये आदमी ये जो ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, लेकिन इस इमेज को नहीं देख पाएगा क्योंकि ये बेसिकली इन रे के बीच के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, बेसिकली आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है, एक ऐसी जगह जहां पे मैं ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर पाता हूँ, सीन कर पाता हूँ। अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ आपका कुछ इस तरीके से ये है, ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका एक मिरर हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको ये आप बोलता हूँ ये आपका मिरर हो गया, और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, ये भी आपका क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वापस में क्या करूंगा, दो रे डालूंगा। अब मुझे ये पता है इसको एक्सटेंड आप लोग कहां तक भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना, क्योंकि जो आपका प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है आपको इनफाइनाइट। तो पहली रे आप लोग कहां डालेंगे बेटा, यहां से यहां पे, और फिर ये आपकी कुछ इस तरीके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और एक और रे जो डालेंगे आप लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखना, एक और रे जो डालेंगे आप लोग यहां से जाती 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 यहाँ पे ऊपर वाले पे डालेंगे, और जब ये यहाँ टकराएगी, ये एकदम सीधी नहीं बनी है,
ये आपकी इस तरीके होते 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 यहाँ पे, और फिर किधर चली जाएगी बेटा आपकी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई, ये आपकी इस तरीके से चली जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा आपकी रिफ्लेक्ट बैक सेम मीडियम के अंदर हो जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल नहीं आएगी, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गई बेटा आपका सेम मीडियम के अंदर आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी। आप लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली पीछे मिला देते हैं ऐसे, और ये आपकी ऐसे यहां पे आ जाएगी ऐसे, और ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। अब जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, तो ये वाला जो होगा बेटा आपका, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका फील्ड ऑफ व्यू। और ये जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, मतलब यहां पे आप लोग आंख लगाएंगे ना, यहां पे अगर आप लोग आंख लगाएंगे तो आप लोगों को क्या दिख जाएगा, पूरा का पूरा आप लोगों को पूरी की पूरी जो ये ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसकी ये इमेज दिख जाएगी, पॉइंट इमेज। क्या दिख जाएगी बेटा आपका पॉइंट इमेज, कुछ इस तरीके से। अगर मैं ये बोलूं तो ये आपका क्या है बेटा, आपकी आंख है। क्या है बेटा, आपकी आंख है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं इस पॉइंट इमेज को। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या सारा का सारा जो काम होता है वो ज्योमेट्री का ही होता है। मतलब अगर आप लोगों को थोड़ी सी ज्योमेट्री आती हो तो आप लोग ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, ये तो चीज समझ में आ गई। चलो इसका एक थोड़ा सा फिजिक्स देखना। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए बोलता हूँ बेटा, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका कुछ इस तरीके से आपका मिरर आ गया। अच्छा, अगर ये आपका मिरर आ गया है, ये आपका मिरर आ गया है, तो इस मिरर के अंदर अगर मैं बोलता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, वो कैसा है बेटा, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। आप लोग जानते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा आपका, वो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस से मिलकर बना होता है। ये चीज अपन लोगों ने कल भी देखी थी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बेटा आपका बी। अगर यहाँ से मैं नॉर्मल डालता हूँ तो कैसा आएगा बेटा आपका, इस तरीके से नॉर्मल आ जाएगा। तो ये क्या गया बेटा आपका, एक नॉर्मल आ गया, जिसके अंदर आपकी जो रे होती है वो क्या करती है, अपनी पाथ को रिट्रेस करती है। अच्छा, यहां से अगर नॉर्मल डालता हूं, ये आपका कुछ इस तरीके से ये नॉर्मल आ गया। क्या ये चीज समझ में आई, ये आपका नॉर्मल, यहाँ पे भी अपने ही पाथ को क्या कर रही है बेटा आपकी रे रिट्रेस कर रही है। क्या कर रही है बेटा आपकी, रिट्रेस कर रही है। लेकिन इतना होने के बाद में अपन लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ना एक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई अपन लोग क्या डालते हैं, एक रे को डालते हैं। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाली रे होगी, वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। ये आई आपकी कुछ यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है। अब क्या होगा, अब ये आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद आपकी कैसे जाएगी बेटा, आपकी इस तरीके से जाएगी। ये क्या करेगी बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू आपका एंगल आर। अब देखना इसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूं, यहां से आपकी रे यहां टकराई और ये आपके पीछे चली गई, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये कहानी भी आपकी कुछ इस तरीके से एंगल आई और एंगल आर की। अब देखना, अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूं, अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूं तो कैसे मिलेगी बेटा आपकी, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखना अगर मैं इस चीज को पीछे मिलाता हूं ऐसे 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 ऐसे, तो सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां मिलाता हूं तो ये आएगी बेटा आपके पीछे 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 यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा बेटा, आपका इमेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, आपका ए डैश या आपका बी डैश। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी आ गई बेटा, आपकी एक्सटेंडेड आ गई। ये थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, मतलब आपका मिरर से लगा के ऑब्जेक्ट की, मिरर से लगा के आपका इमेज की, दोनों डिस्टेंसेस क्या होती है बेटा आपकी, बराबर होती है। ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा बेटा आपका इमेज। अब देखना यार, ये कहानी समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ फील्ड ऑफ व्यू की बात करता हूँ कि ऐसा फील्ड बताइए जिसके अंदर बैठ के मैं आसानी से ये वाली जो इमेज इसको देख पाऊँ, तो देखना ये वाली जो कहानी, इसको क्या कर दीजिए आप लोग, एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। और ये जो कहानी है, इस कहानी मतलब ये जो लाइन है, रे है, इस रे को भी क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये जो व्यू आ रहा है, मतलब अगर एक बंदे को मैं यहाँ खड़ा कर दूं, अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूं, अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूं, तो यहाँ से आप लोग क्या कर पाएंगे, इमेज को आसानी से देख पाएंगे। पूरी पूरी इमेज आप लोगों को क्या होगी, दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख जाती है, इमेज दिख जाती है। ये जो व्यू होता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ये कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात बताना, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपके लिए ये जो आपकी इमेज है, ये वाली जो आपकी इमेज है, इस इमेज, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कुछ पार्ट ही दिखते हैं। सपोज कर लीजिए, अगर ये वाला जो है, ये है बेटा आपका हेड। क्या है बेटा आपका हेड, और ये वाला जो पार्ट है वो है बेटा आपका लेग। अगर मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे क्या खड़ा कर दिया बेटा, एक बंदा खड़ा कर दिया, ये बंदा कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ है इस जगह पे, और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है,
तो बेटा मेरे को ये बताइए, और यहाँ पे भी क्या खड़ा हुआ बेटा आपका, एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ये बंदा क्या देख पाएगा, क्या ये इमेज को देख पाएगा? तो इसको देखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक रे तो आपकी कुछ इस तरह की जा ही रही है, लेकिन अगर यहां से एक रे डालू, यहां निकालू तो क्या होता है देखना, अगर मैं यहां से सीधी सी, अगर मैं यहां से एक रे को यहाँ पे ट्रेस करता हूँ, ये यहां से आपकी कुछ इस तरह रे गई 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 यहाँ टकराती है, और ये आपकी कुछ इस तरीके से जाती है, और टकराने के बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई, तो ये जा सकती है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे सीधी सीधी एक रे आई, और यहाँ टकराती हुई आपकी ऐसे ऐसे निकल गई। अब देखना आ तो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा आपका, इस जो फील्ड ऑफ व्यू है इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अब देखना अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये रे थी, ये वाली रे, ये ऐसे आई और ऐसे चलेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करती हुई, लेकिन ये वाली रे आई और ये ऐसे चलेगी, तो इसके बाहर तो आपका फील्ड ऑफ व्यू है नहीं, मतलब आपका पूरा फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, पूरा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट जो ये जो आपके मैन होंगे इस वाली इमेज को आसानी से देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या दिखेगा देखना बेटा। बेसिकली अगर मैं इस रे की बात करता हूं तो मतलब आपका हेड तो दिखेगा नहीं, हेड से बाहर, लेकिन यहाँ पे ये देखना ये लेग है, तो ये लेग आपका कुछ मतलब लेग के अंदर, मतलब इसको क्या दिखेगा यहाँ पे केवल दिखेगा आपका लेग। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये वाली आपकी ऐसे, मतलब लेग तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये हेड के अंदर है, तो बेसिकली यहाँ क्या दिखेगा बेटा आपका हेड। तो यही क्या होता है बेटा आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है। बेसिकली थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि आपको कौन सा पार्ट बॉडी का दिख रहा है। तो बेसिकली इस बंदे को क्या दिखेगा, लेग दिखेगा, इस बंदे को क्या दिखेगा, हेड दिखेगा। कैसे दिखेगा देखना, ये जो आपकी रे है, ये वाली रे इससे तो बाहर, मतलब आपका हेड से बाहर, हेड नहीं दिखेगा। ये क्या बोल रहा है, पूरा फील्ड ऑफ व्यू क्या था बेटा आपका, यहां से लगा के यहां तक, जब भी आदमी यहां बैठेगा तो उसको पूरी इमेज दिखेगी, लेकिन ये वाला जो बंदा होगा उसे क्या दिखेगा, तो देखना ये यहां से, मतलब हेड से तो बाहर, हेड से तो ये क्या हो गया बेटा आपका, यहां से ऐसा ही हेड से बाहर, लेकिन ये भाई साहब लेग के अंदर, तो क्या दिखेगा, केवल लेग दिखेगा। अच्छा यहां से यहां पे ये आपका कुछ इस, मतलब आपका हेड के तो अंदर है, लेकिन ये क्या लेग के बाहर है, तो मतलब आपको हेड ही दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका ये फील्ड ऑफ व्यू आपका कंप्लीट होता है। केवल यहाँ पे ये थ्योरेटिकल था। देखिए इसको मैं फील भी करा सकता हूं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ है क्या, आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या है। क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो मेरे को ही देख रहे हो या बोर्ड को ही देख रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर इंस्टॉल कर देता हूँ, मिरर लगा देता हूँ, तो आप लोगों को वहां पे क्या वो भी दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं देगा। इस ये जो आपका पूरा कमरा है, इस कमरे के अंदर पीछे क्या है, मतलब आप जिस साइड, अब आप क्या हो, आपके सामने ये कैमरा है, इस कैमरे से आप लोग सब देख रहे हैं, इस कैमरे के पीछे क्या आपको पता नहीं चलेगा। देखना मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के पीछे क्या है। जैसे यहाँ पे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, ये आपका क्या है बेटा, आपका मिरर है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखना अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो शायद आप लोगों को यहाँ मेरा छोटा भाई दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा टिल्ट करता हूँ, तो आप लोगों को क्या दिखेगा बेटा, आपको ये देखो यहाँ पे, यहाँ गेट भी दिखेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से टिल्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ मंदिर वगैरह ये सारी चीजें दिखेगी। अगर मैं आपको इस तरह टिल्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको खुद ही दिख जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या फैन दिखेगा। देखो ये क्यों दिख पा रहा है, ये सारा दिख रहा है बेटा बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू की वजह से। अगर मैं मिरर लगाता हूं तो आप उस फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी इमेजेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप लोग मिरर से देखते हो तो आप लोगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। हमेशा जो इमेज दिखाई देती है वो दिखाई देती है ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ओनली, और कोई रिफ्लेक्शन काम नहीं आता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दुनिया में सब चीजें दिखाई देती है, लेकिन अगर बोलता हूं कोई सोर्स अगर ल्यूमिनस है तो वो उसी सोर्स की वजह से दिखाई दे रहा है। क्या ये चीज कंप्लीट हुई? अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये तो आपका कुछ इस तरीके से थ्योरी का पोर्शन था। अगर आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आप लोग ये बना भी लेना। अब देखना अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार मेरे को क्या फील्ड ऑफ व्यू का नॉलेज तो हो गया, मेरे को क्या हुआ फील्ड ऑफ व्यू का नॉलेज तो हो गया। मैंने यहाँ बेटा जो आपका फील्ड ऑफ व्यू इसके ऊपर अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देखना ये आपका क्या दे रखा है बेटा, आपका ये दे रखा है आपका मिरर। अच्छा अगर ये आपका मिरर दे रखा है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अगर मैं इसकी बात बोलता हूं तो इसकी जो लेंथ है बेटा वो लेंथ दे रखी है आपकी कुछ इस तरीके से। ये दे रखी है आपको x, कितनी दे रखी है बेटा आपकी x। मान लीजिए जो आपका लेंथ ऑफ द मिरर कितना है बेटा आपका x है। अगर मैं यहां मान लेता हूं ये क्या है बेटा आपका, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। और होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कैसा रीजन होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर सकता हूँ, देख पाता हूँ। तो यहाँ पे अपन लोग वही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा दौड़ रहा होता है। क्या कर रहा होता है बेटा आपका, मस्त ये बंदा है और यहाँ पे यहाँ दौड़ रहा है। क्या कर रहा है बेटा आपका, दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में।
तो बेटा अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अपन लोग जो फील्ड ऑफ व्यू आता है, जो आपका फील्ड ऑफ व्यू की जो लेंथ आती है कि कितनी लेंथ के ऊपर आपका जो ये बंदा है वो क्या देख पाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो है बेटा आपका 2D, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपकी 3D, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी length of the field of view where the man can see the object। मतलब बेसिकली आपको फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपका फील्ड ऑफ व्यू की जो लेंथ होगी वो निकालनी है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे फिर अपन लोग आगे चलेंगे। देखना अब अगर मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ या फिर मैं करवाता हूँ तो देखना बेटा, यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका मैन है ना, इसकी जो, चलो छोड़ो, देखिए इसको अपन लोग कैसे डील करेंगे। बेसिकली अपन लोग जानते हैं, रे डायग्राम अपन सबको बनाना आता है, अपन लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि यहाँ से मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ, ये मैंने इससे नॉर्मल डाला। अच्छा नॉर्मल डालता हूँ, पीछे क्या हो जाएगा बेटा आपका, पीछे डॉट 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 डॉट। अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्थिति एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाली डालता हूँ, तो ये आपका आएगा कुछ इस तरीके से, वही हो जाएगा बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपका ऐसे यहाँ पे, और ये भी क्या जाएगा बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब बेटा देखना ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा अगर मैं इसको पीछे ट्रेस करता हूं, जैसे मैंने इसको ऐसे ट्रेस किया यहाँ पे, और अगर मैं इसको पीछे ट्रेस करता हूं तो यहाँ पे, तो ये क्या मिल गया बेटा आपका इमेज, ठीक है। अब ये कहानी तो मेरे को समझ में आई गई। अब देखना बेटा, आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस होती है वही आपकी ऑब्जेक्ट इमेज की इस मिरर से डिस्टेंस होगी। ये 2D है तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा आपका 2D। यार यहाँ पे आप लोगों को अगर ज्योमेट्री आती है ना तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखना अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्या डालता हूँ, एक नॉर्मल डालता हूँ, ये आपका एंगल आई है तो ये कितना होगा बेटा आपका आर, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा आपका ऐसा, ये अगर आपका आई है तो ये कितना हो जाएगा आर, और मैं जानता हूँ एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचता हूँ इस ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, ये लेंथ का मुझे पता नहीं टोटल कितनी है, तो यहाँ पे एक बात बताना, ये वाला एक ट्राइंगल ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये वाला ट्राइंगल ऐसे ऐसे और ऐसे, दोनों क्या है सिमिलर है। मतलब अगर मैं इसकी टोटल डिस्टेंस मानता हूँ आपकी y है, मतलब टोटल लेंथ मानता हूँ y है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली ये y निकालना है। क्या निकालना, y निकालना है। ये y कैसे निकलेगा, यहाँ बेसिकली आप लोग सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा आपके सिमिलर ट्राइंगल। देखना अगर मैं इसकी इमेज को फोटो यहाँ बनाता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से ऐसे, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। ये एंगल अगर आपका आर है तो ये भी कितना होगा बेटा आपका आर ही होगा। अच्छा ये आर है तो ये भी आपका कितना होगा आर ही होगा। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका ऐसा आ गया, ये आपका कितना आ गया आर आ गया। अब देखना अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये अगर टोटल वाई है, अगर ये टोटल वाई है तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका y/2। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये अगर टोटल एक्स है तो ये आधा आ जाएगा बेटा आपका x/2। अच्छा यहां से लगा के यहां तक जो डिस्टेंस है वो दे रखी है बेटा आपकी कितनी, ये दे रखी है ऑब्जेक्ट तक की, तो कितनी दे रखी है बेटा आपकी 3D, और उससे आपका 2D, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका 5D, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 2D। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाता है बेटा आपका, ये ट्राइंगल्स निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग tan थीटा लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ tan गामा बराबर परपेंडिकुलर क्या, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल देखता हूँ इसके अंदर, तो ये परपेंडिकुलर क्या y/2, ये हो जाएगा y/2 मल्टीप्लाई बाई, ये टोटल लेंथ कितनी है 5D और 2D, मतलब आपका 7D बराबर। अब देखना अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ क्या x/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई, ये कितना है बेटा आपका 2D, ठीक है। यहाँ पे इस D से ये D निकल गया, ये 2 से ये 2 निकल गया, यहाँ पे y/2 कितना था बेटा आपका y/7, कितना आएगा y/7 बराबर आपका आ जाएगा x डिवाइडेड बाई आपका 2। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना y, तो y निकालना, तो y कितना आ जाएगा बेटा आपका y बराबर आपका 7x डिवाइडेड बाई आपका 2। तो ये क्या हो जाता है बेटा आपका, इसका आंसर निकल के आ जाता है। बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस इन विच द मैन कैन सी द ऑब्जेक्ट, द मैन कैन सी द इमेज, और यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी होती है। यहाँ पे ये लेंथ भी दे रखी है 3D ली मैंने, वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर 10 मीटर 5 मीटर 1 सेंटीमीटर इस तरीके से देके ये क्वेश्चन होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अपन लोग आगे देखेंगे, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से है। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं क्या करता हूं बेटा आपका, अपनी बात करता हूं, तो मैं किस अपने आप को अगर मिरर में देखना चाहता हूं पूरा का पूरा, तो उसके लिए आपका लेंथ ऑफ द जो आपका मिरर होता है वो कितनी होनी चाहिए। देखना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैंने मस्त वाला क्या किया बेटा आपका, कुछ इस तरीके से एक मिरर लगाया है। ठीक है, अगर ये मिरर लग गया है तो ये मिरर की आपकी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। बेटा बड़े आराम से इस चीज को देखना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि गंजा आदमी है, क्या है, गंजा आदमी है, तो इस गंजा आदमी की बात करते हैं। तो मैंने क्या बना दिया बेटा आपका, एक गंजा आदमी बनाता हूँ। देखो ना, ऐसा डब्बा बना रहा हूँ आदमी को, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ये आपका गंजा आदमी जिसके बाल क्या है बेटा आपके उड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका, वैसे ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी, ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा आपका, ये खड़ा भी तो रहता है ना कुछ इस तरीके से। ये क्या आ गया बेटा आपका, ये खड़ा रहता है, तो ये कुछ इस तरीके खड़ा है। अब देखना, ये आपको कुछ इस तरीके दिख गया, इसके हाथ बना देता है इनके। अच्छा, पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट आपका जो है अभी समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट अ मैन कैन सी द फुल इमेज ऑफ देयर, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका फाइंड आउट द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर so that man can see the full image। ठीक है, मतलब आदमी खुद की क्या कर सके बेटा, आपकी पूरी की पूरी जो आपकी इमेज लेंथ है, मतलब आपका जो जितना आदमी है उस पूरे को क्या कर सके, उसको मिरर के अंदर देख सके। तो ये आपको कुछ इस तरीके, देखो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे वाले होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये आपकी जो यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है बेटा आपकी, ये लेंथ है बेटा आपकी h, कितनी है बेटा आपका h। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से दो काम करना है। दो काम क्या करना है, आप लोगों को चिल मारना है, सिंपल से दो रे निकालनी है। क्या निकालनी, इस फंडे के लिए केवल दो रे निकालनी है। इसकी आंखों से एक रे निकालनी है। क्या निकालनी है, आंखों से रे। तो अगर मैं इसकी आंखों से बात करता हूँ, जिसका है ना ये वाला जो आपका ऊपर वाली टकली है ना, ये टकली बहुत पास में, मतलब अगर ये आंखें है, ये बिल्कुल गैप बहुत छोटा है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको क्या लिया बेटा, आपको गंजा लिया है। आपका कुछ इस तरीके ऐसा आएगा। ये अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये सीधी 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 आगे चली जाएगी। अब देखना, अगर ये आपको इस तरीके से समझ में आता है तो ये तो आपकी कुछ इस तरह रिट्रेस कर जाएगी। और एक है ना, आप लोग आंखों से एक है ना, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ ये पैर है, क्या बेटा आपका पैर है, इस पैर से आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, एक रे निकालनी है जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करे। क्या करे बेटा आपका, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करे, और सीधे की सीधे किस में चला जाए बेटा आपका, ये जो आपका आदमी इसकी आंखों में चली जाए, ऐसे। ये आपका ऐसे देखना, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, एंगल आई इज इक्वल टू आपका एंगल आर। एक रे निकालनी आंखों से सीधी सीधी से, ये जो आपका मिरर होता है उसके आपकी नॉर्मल डालना है, और दूसरी निकालनी पैर से उसके आंखों में डाल देनी, कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर मैं इसके आगे ट्रेस करता हूँ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर इसको ट्रेस करता हूँ आगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ कट रहा है। तो बेसिकली आपका जो आदमी है, क्या है बेटा आपका, बेसिकली जो आदमी है वो पीछे बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, ये इसकी इमेज आ जाएगी ऐसी, ये आपका ये डब्बे जैसा इसका शरीर आ जाएगा। बस ऐसी बनाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके दिखने लग गया। तो बेटा ये टोटल हाइट कितनी होगी बेटा आपकी, ये तो h थी। अब मेरे को पता ही नहीं, ये जो मेरे को तो केवल ये जो आंख, ये आंख अगर इस आदमी को देखती है तो इसके लिए क्या चाहिए, केवल केवल ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, मतलब ये वाली हाइट ही चाहिए इस मिरर की। तो बेसिकली अगर मैं इसको बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ ये है बेटा आपकी x कितनी है, या फिर मैं बोलता हूँ टोटल तो आपकी h है ही है। क्या है बेटा आपका, टोटल तो h है ही है। और जो ये बंदा है, इस बंदे की जो हाइट है, इस बंदे की हाइट को बोल देते हैं अपन लोग y। क्या बोल देते हैं अपन लोग, y। तो अपने लिए ये जो आपकी x होगी, ये क्या मान लिया मैंने इसको, x मान लिया, ये जो आपकी x होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा अपन लोग क्या बनाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। देखना, अगर ये आपका क्या है बेटा आपका, ये आई है, तो इसको भी, ये भी क्या होगा बेटा आपका, अगर ये आई है तो ये भी आपका आई होगा। तो इस वाले, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकालता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से।
अब ये आगे कहानी, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका एंगल आई। अच्छा, इसके साथ साथ आपका क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका मिरर जिसको मैंने अभी भी माना x है, और ये टोटल हाइट कितनी आ रही है बेटा आपकी h आ रही है। यहाँ लगा लीजिए। तो बेटा अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो है बेटा आपकी d। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक भी की भी कितनी होगी बेटा आपकी d होगी। तो यहाँ पे ये अगर d है तो ये भी कितनी होगी बेटा आपकी d होगी। तो देखना अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल लगाता हूं तो ये ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, तो tan i बराबर आपका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस कितना है इसका टोटल 2d, तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 2d इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा आपका x डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका ये वाला d, कट गया कट गया, x बराबर आपका h बाई 2। ओ हो, मतलब जितनी आदमी की हाइट होती है ना उसका हाफ ही आप लोगों को क्या लेना है बेटा आपका मिरर लेना है, उसमें आपको क्या दिख जाएगी, उस आदमी की फुल इमेज दिख जाएगी। अगर मैं हूं, मेरे सामने शीशा लगा हुआ है, मैं क्या करूंगा, मेरी जितनी हाइट है, मान लीजिए 6 फीट की हाइट है, तो 6 फीट का आधा 3 फीट, मतलब 3 फीट हाइट का ही मैं क्या लूंगा बेसिकली, यहाँ पे जो ये आपका मिरर है वो लूंगा, और मेरे को मेरी पूरी की पूरी हाइट क्या हो जाएगी बेटा आपकी उसमें दिख जाएगी। आप लोग देख भी सकते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से ये वाला, तो ये पूरी की पूरी इमेज इसको दिख रही है। तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं, कुछ भी हाइट दे रखी होती है आदमी की, आप लोग उसका आधा मारो और आप लोग क्या मिल जाएगा बेटा आपका हाइट ऑफ द मिरर मिल जाएगा। तो बेसिकली हाइट ऑफ द मिरर जो आएगा वो कितना जाएगा बेटा आपका, या लेंथ ऑफ द मिरर वो आ जाएगा बराबर आपका जितनी भी हाइट होती है मैन की, हाइट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाय आपका 2। अब देखना इसके ऊपर है ना ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि अपन लोग जमीन से कितनी ऊपर रखें। क्या बोला बेटा आपका, जमीन से मैं कितना ऊपर रखूं इस ये वाला जो मिरर है इसको। तो बेटा एक बात बता, टोटल कितनी h है, तो ये आपका x है, तो ये वाला कितना होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा h माइनस एक्स। कितना आ जाएगा बेटा आपका h माइनस एक्स, मतलब आपका ग्राउंड से h माइनस एक्स आपकी हाइट के ऊपर आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग मिरर को रखेंगे जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आपकी h/2 हो जाएगी। ये आपका कुछ इस तरीके था। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट बताता हूँ। एक क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, कई एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अब देखना यहाँ पे मैं अगर सिंपल सा बोलूं कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मिरर टू फाइंड अ मैन फुल इमेज। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके दे रखा है कि अपना मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, ये कुछ इस तरीके से ऐसा है कि ये आपका क्या है बेटा आपका एक मिरर दे रखा है, एक आदमी की हाइट जो है बेटा आपकी वो कितनी है बेटा आपकी हाइट, वो दे रखी है बेटा आपका 7 फीट। अगर 7 फीट की हाइट है मतलब आपका ये आपका आदमी, मैं इस तरीके से बनाऊंगा आदमी को ना, ये आपका क्या हो गया बेटा आपका आदमी हो गया, और इसके सामने क्या बेटा आपका इतना बड़ा आपका मिरर है, मान लीजिए ये वाली कुछ इस तरीके, ठीक है। अब मेरे को सिंपल सा क्या बताना बेटा आपका, ये आपका हाइट दे रखी है, अगर ये हाइट दे रखी है तो मेरे को इमेज जो आपका मिरर होगा, जो आपका मिरर होगा उसकी लेंथ क्या होगी, तो x बराबर आपका कितना जाएगा बेटा आपका हाइट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाय 2, हाइट कितनी है बेटा आपका 7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपका कितना जाएगा 3.5, कितना जाएगा बेटा आपका 3.5। ये कुछ इस तरीके से निकल गया है, मतलब आपका कितनी लेंथ ऑफ द मिरर होनी चाहिए बेटा आपका 3.5 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा आपकी 3.5। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना ये क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से बनते हैं, इनके ऊपर इसी तरीके से आपके आंसर भी दिए जाते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से देखना, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ मिरर, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ मिरर फ्रॉम द ग्राउंड एंड साइज ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बोला जाता है कि आपके सामने क्या लगा दिया, कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ इस तरीके से ये दे दिया, ये आपका ग्राउंड दे दिया, इस बार है ना जो आदमी है ना उसके कुछ बाल भी हैं यार, इसी तरीके से आदमी बनाया आपने, ये आदमी है बेचारा हंसता हुआ, इसके बाल भी ऐसे बिजली का झटका लगने के बाद में जो बाल होते हैं ना वैसे बाल है कुछ इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा आपका मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा आपका मिरर लगा दिया। मान लीजिए ये जो टोटल मिरर है ना इसकी लेंथ है बेटा आपका 7 फीट, कितनी है बेटा आपकी 7 फीट, और ये जो आदमी है इसकी आंखों से लगा के यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली हाइट है वो है बेटा आपकी 6 फीट, और यहाँ पे जो इसके बाल हैं इसकी लेंथ है बेटा आपका 1 फीट, मान लीजिए यार, ठीक है ना। बाल वाला आदमी है, मस्त झटका लगा के आया है करंट का, कुछ इस तरीके दिख रहा है, मिरर में देखता है। अभी चाहता है कि फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ द
मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ द दिस मैन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड। करो। अब देखना, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड आउट करनी है। यार एक बात, मैंने क्या बोला, हाइट ऑफ द मैन। टोटल हाइट आपकी बाल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? जो मेरे बाल है ना, यहां से लेते हैं। ठीक है, तो आपके बाल हमें समेत आपकी हाइट कितनी है बेटा? आपकी 7 फीट। अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली जो है बेटा आपकी, वो है बेटा आपका 6 फीट। कितना है बेटा आपका? 6 फीट। अब देखना, अगर ये आपकी टोटल 7 फीट है, तो आपका अगर टोटल 7 फीट है तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा आपका? h/2। अच्छा, h की वैल्यू कितनी है बेटा टोटल? ये आपका 1 फीट के बाल है, 6 फीट की आपकी इसकी टोटल ये वाली है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7 डिवाइडेड बाय आपका 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3.5 फीट। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि ये जो आपका क्या है, मिरर है, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर की आपकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो आपकी इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो भी आपका ये जो आपका तिरंगा है, इस तिरंगा से आपकी मतलब आपका इसके बाल है, यहाँ से आपकी यहाँ से हाइट मेजर करेंगे, ये वाली हाइट। तो ऊपर से कितना होना चाहिए बेटा आपका? ऊपर से होना चाहिए बेटा आपका 3.5 फीट। तो जमीन से कितना होगा? 7 माइनस 3.5, 7 माइनस 3.5, तो बेसिकली कितना जाएगा? 3.5 फीट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से आपका निकल के आता है। एक बार इसको ना आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग है ना एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। बेटा मेरे पास क्या है, एक आपका रूम है। क्या है बेटा आपका? एक रूम है, जो आपका क्या है, क्यूबॉइड सा रूम है। मतलब आपकी यहाँ पे जो सारी की सारी साइड्स है वो क्या सेम है। अगर मैं बोलता हूँ ये वाली जो साइड है वो अगर आपकी है 12 फीट, तो यहाँ पे भी जो ये साइड है वो भी आपकी 12 फीट ही रहेगी। ये वाली भी आपकी कितनी है बेटा? आपकी 12 फीट ही है। ये भी आपकी कितनी? 12 फीट। और ये भी कितनी है बेटा? आपकी 12 फीट। कुछ इस तरीके। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको समझते रहना। यार यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी है ना, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ बेटा आपका? यहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे। मतलब आपका कहाँ पे है? ये कुछ इस तरीके से ऐसे है, और ये आपका ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके कुछ इस तरीके हाथ है। लेकिन एक बात बताना, ये जो आदमी खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है बेटा आपका बिल्कुल मिड के अंदर। मतलब आपका ये आपका 6 फीट, मतलब बिल्कुल बीच के अंदर है, बिल्कुल बीच के अंदर, सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देखना, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या करता है, ये चाहता है कि मैं एक ऐसा मिरर लगाऊं जिससे यहाँ पे ये जो वॉल होती है, ये वॉल के ऊपर कलर कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा आपका? एक ब्लैक कलर कर रखा है। कैसा कलर कर रखा है बेटा आपका? ब्लैक कलर कर रखा है, कि ये वॉल जो है मेरे को उस मिरर में पूरी की पूरी दिख जाए। क्या बोला? कि मैं एक यहाँ पे इस वॉल के ऊपर एक ऐसा मिरर लगाऊं कि ये जो आपकी ब्लैक शेडेड जो वॉल है, ये मेरे को पूरी की पूरी क्या हो बेटा आपकी दिखे। तो यार पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मिरर लगाता हूँ। मिरर कैसा दिखेगा आपको? कुछ इस तरीके से ऐसा। ये क्या लगा दिया बेटा आपका? मिरर लगा दिया, जिससे क्या दिखे मेरे को यहाँ पे, मेरे को पूरी की पूरी, यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा ये जो वॉल है, ये क्या दिखे बेटा आपकी? जो पेंटेड वॉल है, ब्लैक पेंटेड वॉल है, ये आपकी पूरी की पूरी दिखे। ये क्या है बेटा आपका? मिरर है। ये क्या है बेटा आपका? मिरर है। अब इस कंडीशन तो आप लोगों को दे दी कि मेरे को पूरी की पूरी क्या दिखे बेटा आपकी? वॉल दिखे। और यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर मेरे को पूरी की पूरी वॉल दिख रही है, अगर मेरे को पूरी की पूरी वॉल दिख रही है, तो मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे ये जो आपका मैंने मिरर लगाया, इस मिरर की एरिया क्या होगा और इसकी लेंथ क्या होगी। क्या बोला? अगर मेरे को यहाँ पे पूरी ब्लैक पेंटेड वॉल इस मिरर के अंदर देखनी, मतलब इसकी इमेज मेरे को इस मिरर के अंदर देखनी है, तो मेरे को ये बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। एक तो मिरर का एरिया कितना होगा, और बताइए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, यही लिखा है मैंने। मैं क्या करता हूँ, एक बात बताना, अगर ये आपका मिरर कुछ इस तरीके से, ये तो आपका, अगर मैं इसको फील कराता हूँ इसको, तो ये कैसे लगा हुआ है? ये ऐसे लगा हुआ है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरी की पूरी पीछे वाली वॉल दिखे, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और इसके ऊपर दबाता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर दबाऊंगा तो मेरे को क्या दिखेगी? एक लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी बेटा? मेरे को एक लाइन दिखेगी, जो आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये कुछ इस तरीके की लाइन दिख गई। ठीक है, ये आ गई लाइन। अब मेरे को इसकी ना तो हाइट का पता है, तो बेसिकली मान लेता हूँ ये एक्स है। अच्छा, इसके पीछे क्या है बेटा? आपकी एक वॉल है। क्या है बेटा? आपकी वॉल है। और यहाँ पे कौन है बेटा? देखने वाला एक आदमी है। क्या है बेटा? आपका एक आदमी है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है बेटा आपकी? ये है बेटा आपका 6 फीट। और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक भी कितना है बेटा आपका? ये भी आपका 6 फीट। अब देखना, यहाँ से 2 रे निकालेंगे अपन लोग, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इमेज बनाने का तरीका यही होता है, 2 रे निकालो और नॉर्मल डालो और वही कहानी। तो ये आपका कुछ इस तरीके। ठीक है, ये आ गई आपकी एक रे मैंने ऐसे निकाली,
और इस रे को कहां से, ये जो वॉल है इस वॉल के आपके एंड तक लेके गया, मतलब आपका कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या आ गया बेटा, आपकी ये वॉल आ गई, मतलब आपकी वॉल कैप्चर हो रही है, मतलब आपका फील्ड ऑफ व्यू वाली कहानी। और इसको पीछे मिला देंगे, ये आपकी एक और यहां से, तो यहां से एक ऐसे निकाली, यहां से मैंने इस तरीके ऐसे निकाली और इसको यहाँ लगा दी, ये आपका ऐसे ऐसे। और इसको अगर पीछे मिलाता हूं तो ये आपकी कहां मिल रही है बेटा, आपकी यहाँ मिल रही है। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, ये भी आपका 6 फीट आ गया। तो मेरे को एक बार लेंथ तो पता चले यार, ये लेंथ कितनी होगी, क्या पता चले बेटा, आपकी लेंथ पता चले। तो मेरे को बेसिकली पता है कि ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है बेटा आपका 12 फीट, क्योंकि आपका क्यूब है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी 6 फीट। तो अपन लोग इस ट्राइंगल को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा ये आपका क्या है बेटा, आपका अगर ये एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल आर। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये इस तरीके से ऐसे ले लिया, ये कितना आ गया बेटा आपका, ये 6 फीट आ गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये x/2 हो जाएगा, बिल्कुल मिड है, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी है बेटा आपकी, यहां से यहां तक जो है वो है बेटा आपका 12, कितना आ जाएगा बेटा आपका 12 फीट। अच्छा लेकिन इमेज से यहां तक तो 6 फीट, तो ये भी 6 फीट है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6 फीट। लगा दीजिए सिमिलर ट्राइंगल और निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू, तो कैसे आ जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगा tan थीटा। tan बेसिकली ये क्या बेटा आपका, ये r है, ये भी आपका r, तो tan r बराबर आपका परपेंडिकुलर, ये 6 फीट डिवाइडेड बाई बेस कितना है 12 और 6 आपका 18 इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा आपका परपेंडिकुलर x/2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा बेस 6 फीट, ये आपका 6 फीट, कुछ इस तरीके, ठीक है। अब देखना बेसिकली ये आपका कितनी बार चला जाएगा बेटा आपका, ये चला जाएगा 3, और अगर मैं इसको काटता हूँ ये आ जाएगा बेटा आपका 2, तो x की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी बेटा आपकी, वो आ जाएगी बेटा आपकी 4 फीट। कितनी आ जाएगी बेटा आपका 4 फीट। अच्छा एक बात बताना, ये तो क्या था बेटा आपका, इस लेंथ की बात हुई, लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये वाला जो विड्थ है ये वाली, ये भी तो आपकी 12 ही है, कितनी है बेटा आपकी 12 फीट ही है, और ये वाली जो है ये भी कितनी है बेटा आपकी 12 ही है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे लेंथ आई है वो 4 फीट आई है, तो अगर इस विड्थ की बात करता हूँ बेसिकली ये आपका क्या है बेटा आपका मिरर है, क्या है बेटा आपका मिरर है। तो ये जो स्क्वायर एक स्क्वायर को ही तो देख रहा है, तो बेसिकली ये अगर आपकी 6 आ रही है इसकी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी आपकी 6 ही आएगी, सॉरी 6 नहीं 4, कितना बेटा, अगर ये आपकी 4 आ रही है 4 फीट, तो ये भी आपका 4 फीट ही आएगी, किसके लिए बेटा आपका, इस मिरर के लिए। अब देखना ये 4 ये 4, तो बेसिकली इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 × 4 बराबर आपका 16 फीट का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आ गई आपकी 4 फीट ऑफ मिरर की, और यहाँ पे इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 16 फीट का स्क्वायर। बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंडे की तरफ बढ़ते हैं। देखना बेटा अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। यार आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी लड़कियां होती है ना, वो है ना एक छोटा सा कांच अपने पास में रखती है, क्या रखती है, एक छोटा सा कांच होता है ना वो अपने पास में रखती है। वो क्यों रखती है, वो मेकअप करने के लिए एक छोटा सा कांच अपने पास में रखती है, और कहीं पे भी जाती है तो उसको साथ में लेके जाती है। जब भी मेकअप करना होता है जनरली उसको निकाला, देखा अच्छा, फिर उसके बाद में वापस रख दिया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेती है बेटा आपकी मेकअप कर लेती है। जैसे अगर मैं इसकी बात बोलता हूँ, इसकी फोन की, इस फोन के अंदर मेरी थोड़ी बहुत इमेज बनती है, मैं देखता हूँ अच्छा मस्त है, मतलब मेरे को, हाँ मेरे को दोनों कान भी दिख रहे हैं, आंख भी दिख रही है, पूरा फेस दिख रहा है। तो यार अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये जो आपका मिरर था, ये जो आपका मिरर था, इस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी कि मेरे को पूरा का पूरा फेस दिख जाए। तो अपन लोग यही कहानी पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम लेंथ क्या बेटा आपका, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर in which girl can see the full face। कुछ इस तरीके से क्या बेटा आपकी हेडिंग है। अब देखना इसको समझना थोड़ा सा इजी है, मतलब इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं फिर भी समझा देता हूँ। यार देखना ये क्या कान है, कान, ये क्या आंखें हैं, तो यही बनाता हूँ यहाँ पे मैंने इस तरीके से आया, और मतलब मेरी जो है ना, मेरे को कोई मतलब ये वाला जो फेस है ना, इसको ऐसे चपटा यहाँ पे चिपका दिया। अच्छा तो बेसिकली क्या दिखता है, मेरे को एक सिंपल सी एक लाइन दिखेगी, और इस लाइन के अंदर यहाँ पे है बेटा आपका कौन, मेरी I1, यहाँ पे क्या है बेटा आपका I2, और यहाँ पे क्या है बेटा आपका ईयर 2, यहाँ पे भी क्या है बेटा आपका ईयर 2। तो बेसिकली अगर मैं IY की बात कर लेता हूँ, पूरा ही लिख लेता हूँ यहाँ पे EYE1 EYE2,
ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका कान 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका कान 1। अब मैं कैसे देख रहा था, मैं बेसिकली इस तरीके से देख रहा था, ऐसे 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 देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो फेस था उसको इस तरीके से कर दिया, और इसको है ना इस वाले ये जो आपका मिरर है उसको ऐसे रख दिया, ऐसे देख रहा हूँ। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ये क्या मिरर। अब देखना अगर ये कहानी आ गई तो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ चीजें दे रखी होती है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है आई के बीच की तो वो होती है D1, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है बेटा आपकी D2। बेसिकली यहाँ से रे निकलती है और बहुत कुछ होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वगैरह, और इस तरीके से अपन लोग क्या देख पाते हैं, आई की डिस्टेंस वगैरह देख पाते हैं, और यहाँ पे अपन लोग फील कर पाते हैं कि ये जो आपका मिरर है किस तरीके से कितनी लेंथ का होना चाहिए ताकि अपन लोग फुल फेस देख पाए। तो इसके लिए अगर आप लोगों को बोला होता है कि 2 आंखें हैं, अगर उसको अपना पूरा फेस देखना है तो यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा कुछ इस तरीके से, मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई आपका 2, ये आपका कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी लोगों की है ना एक आंख भी होती है, अगर बेचारे की एक आंख है तो वो कैसे देखेगा पूरा का पूरा अपना फेस। तो उसके लिए क्या हो जाता है, एक आंख होती है तो बेटा देखना ये आपकी वापस में मिरर इमेज बनाता हूँ, ये आपका ऐसा क्या, ये आपका क्या हो गई आई हो गई EY, और यहाँ पे क्या होगा कान 1, यहाँ जाएगा बेटा आपका कान 2। तो D यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये क्या था बेटा, दोनों आई के बीच की डिस्टेंस थी D1, तो यहाँ D1 क्या है बेटा आपका D1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो वही सेम रहती है, जो जाएगा बेटा आपका D2। तो इसके लिए जब ये आपका पूरा फेस देखता है तो इसके लिए जो लेंथ होती है किसकी बेटा आपकी मिरर की, वो होती है बेटा आपका D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई आपका 2। D1 की वैल्यू 0 आ जाएगा बेटा आपका D2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे इसके बेसिकली अपन लोग क्या कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन लोग इसको क्या करेंगे याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब अपन लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे।